नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती एकजुट प्रयासों की अपील की। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज सादगी से मनाया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मी होंगे सम्मानित। नियोजन नीति पर राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, दाखिल की विशेष अनुमति याचिका। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 96.85%। अब 2500 से भी कम सक्रिय मामले। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। श्री मोदी ने यह बात G20 देशों के 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कही। सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब ने किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो। इन चारों बातों का ख्याल रखकर ही G20 के देश एक नए विश्व की आधारशिला रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों में पूंजी और वित्त पर अधिक जोर रहा है, लेकिन अब कौशल पर जोर देने का समय है ताकि प्रतिभाओं का विशाल पुल तैयार हो सके। इससे नागरिकों की मर्यादा तो बढ़ेगी ही, संकट काल से मुकाबले के लिए भी लोगों का संकल्प दृढ़ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नई तकनीक का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उससे जीवन कितना आसान और बेहतर होगा। श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हो और उनका आत्मविश्वास बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उनका संरक्षक बनना होगा। इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर इस सिद्धांत पर अमल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि अब घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो। आज G20 शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और समूह की अध्यक्षता इटली को सौंपी जाएगी। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज सादगी से मनाया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मी को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन को सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर इस बार समारोह में केवल 200 अतिथियों को ही आमंत्रित किया गया है। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। इस बार कवि सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। समारोह में वर्ष 2020 के मैट्रिक और इंटर के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। 22 नवंबर 2018 के बाद झारखंड राज्य के जो भी वीर सीमा की सुरक्षा करते हुए या नक्सल अभियानों के दौरान शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी या आश्रितों को भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तरह अन्य विद्यालयों को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। लातेहार प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के गौरवशाली और प्रख्यात विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस विद्यालय ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। कल विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। श्री सोरेन ने आवासीय विद्यालय परिसर और लाइब्रेरी का अवलोकन करने के साथ ऑडिटोरियम परिसर में पौधरोपण भी किया। राज्य की नियोजन नीति और इस नीति के अनुसार 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है। झारखंड हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था और इस नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी वह पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं। शिक्षकों की SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई इस माह के अंत में निर्धारित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.85% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 333 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं 175 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6 कोरोना मरीज की मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा से 1-1 और रांची से 2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,07,332 हो गया है। इनमें 2,430 सक्रिय केस हैं और 1,03,957 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 945 कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक जांच के लिए 39 लाख से अधिक नमूनों का संग्रह किया गया है, जिनमें 38,95,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 12,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई। रामगढ़ जिले में कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कल 18 व्यक्तियों को कोविड हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर से उनको घर भेजा गया। घर जाने से पहले उन्हें होम क्वारंटाइन, कोरोना संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष, सदर अस्पताल कंट्रोल रूम या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.67% हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 46,232 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 564 लोगों की मृत्यु के साथ देश में अब तक 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 49,715 लोग ठीक हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं। लोहरदगा जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसानों से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी स्तर पर इस बार 20 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से धान खरीदारी की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा धान क्रय को लेकर बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं। किसानों का निबंधन किया जा रहा है। विभिन्न कैंपसों में किसानों के निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां किसान पहुंचकर अपना निबंधन करा रहे हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसानों का कहना है कि सरकारी स्तर पर जिस दर पर धान की खरीदारी की जा रही है, वो उनके लिए काफी मुनाफे का सौदा साबित होगा। जिले में इस बार धान की बेहतर पैदावार हुई है, जिसके कारण किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। सरकारी स्तर पर ही धान बेचना उनके लिए काफी कारगर साबित होगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन को सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैडेट ने कोरोना योद्धाओं के रूप में कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मना छठ महापर्व शीर्षक के साथ फोटो स्टोरी को प्रभात खबर ने पहली सुर्खी बनाई है। नगरोटा मुठभेड़ पर पाकिस्तान को चेताया शीर्षक के साथ आतंकी साजिश को लेकर दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के कार्यकारी प्रमुख को तलब करने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राज्य सरकार ने दी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने नियोजन नीति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। पिछले 10 दिनों में देश में किए गए 1 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट, इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा कॉमेडी कलाकार भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार करने की खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। नियोजन नीति पर झारखंड सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती एकजुट प्रयासों की अपील की। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज सादगी से मनाया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मी होंगे सम्मानित। नियोजन नीति पर राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, दाखिल की विशेष अनुमति याचिका। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 96.85%, अब 2500 से भी कम सक्रिय मामले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।